हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे हम, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण। और उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं वर्ड्स प्रॉब्लम। हर बार मैं अलग अलग तरह के वर्ड्स प्रॉब्लम आपके लिए लेके आ रहा हूं, क्योंकि हर टाइप के वर्ड्स प्रॉब्लम हमको इसमें क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। हर तरह के वर्ड प्रॉब्लम, हर टाइप के वर्ड प्रॉब्लम तक हमको पहुंचना है, ताकि आपको आगे वाली क्लासेज में, इन चीजों में, आने वाले टॉपिक्स में कोई भी दिक्कत ना हो। तो हम अपना क्लास अब कंटिन्यू करेंगे बच्चों, सेम विद वर्ड प्रॉब्लम। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए थे, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वो भी इसलिए दिए थे कि आप लोग कितने टच में हो, कितने रिवाइज आप लोग कर रहे हो, है ना। काफी बच्चों के आंसर सही आए, काफी बच्चों के आंसर गलत आए, है ना। तो आप लोग क्यों इतनी गलती कर रहे हो बच्चों, प्रैक्टिस करो। ये आप मैथ्स में जो ये चैप्टर है, ये प्रैक्टिस मांगता है, मैथ्स की रीढ़ की हड्डी है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, ये लाइंस की गई है स्वामी विवेकानंद द्वारा। और ये विवेकानंद जी ने, देखिए पहले आप समझिए इस लाइन को। लाइन क्या कहा गया है, टेक रिस्क इन योर लाइफ, टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन, इफ यू विन यू कैन लीड, एंड इफ यू लूज यू कैन गाइड। जी हाँ, अपने जीवन में आपको रिस्क लेने चाहिए। ऐसे नहीं कि यार मेरे से नहीं होगा, या फिर स्कोर के बाद रिजल्ट का आप सोचोगे। रिस्क अगर आप लोग, अगर आप जीत गए तो आप लीड कर सकते हैं, आप लीड कर सकते हैं। अगर आप हार गए तो आप किसी को गाइडेंस भी दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कहां पे वीक पॉइंट है, कहां पे टर्निंग पॉइंट है, कहां पे हम हार सकते हैं, कहां पे कोई लूज हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप उससे गो थ्रू हो चुके हो। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन और दूंगा, 2 अंकों वाले। ठीक है बच्चों, तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं लिखूंगा इंग्लिश में और हिंदी में। आप लोगों को उसको क्या कर देना है, उसको आप क्या कर देंगे, हिंदी में हम उसको अनुवाद कर देंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखेंगे सब, और क्वेश्चन सबका हो जाना चाहिए वाला, ताकि क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा रखे हैं, तो बस हमें उसी क्वेश्चन को लेके चलना है। क्लियर? तो क्वेश्चन है, द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। डिजिट्स आप लोगों को पता है क्या होती हैं। इस पे मैंने 2-3 क्वेश्चन करा दिए हैं ना, और अब आपको एक क्वेश्चन खुद करना है। द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर differ by 3. Differ by 3. If the digits are interchanged, if the digits are interchanged and the resulting number and the resulting number is added and the resulting number is added to the original number, we get to the original number, we get 143. What can be the original number? ठीक है, तो एक क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट इसको समझे आप। हिंदी में इसको अनुवाद करेंगे, पहले इंग्लिश में लिख लिया आपने क्वेश्चन सारा। चलिए क्वेश्चन लिखें। 2 अंकों वाली एक संख्या के 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है। 3 का अंतर है। इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है।
143 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। तो आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे बच्चों, सारे क्वेश्चन आपने पहले किए हैं, मैंने आपको टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए। डिजिट्स आपको दिए हुए, 2 डिजिट नंबर आपको बता रखा है कैसा होता है, और जो एक वो 3 से डिफर कर रहा है, यानी कि या 3 क्या है, या तो 3 बड़ा है या तो 3 छोटा है, वो आपको देखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, अगर मैं क्या कर दूं, उन अंकों को क्या कर दूं, संख्या नहीं अंकों को, 2 अंकों वाली संख्याओं में क्या कर दूं, जो डिजिट्स है जो अंक है उनको क्या कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, यानी कि अदला बदली कर दें, तो जो रिजल्टिंग नंबर मेरे को मिलेगा अदला बदली करने पर, उसको उसमें अगर मैं ओरिजिनल नंबर ऐड करूं, ओरिजिनल नंबर जो पहले से था, तो हमें क्या मिलेगा, 143 मिलेगा। तो व्हाट कैन बी द ओरिजिनल नंबर। मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चंस करा रखे हैं, इस तरह के दूसरा टाइप भी मैंने आपको करा रखा है, तो उन्हीं से मिलकर क्वेश्चन बनता है, आपसे क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को करें, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम इसमें, क्वेश्चन हो जाना चाहिए आपका। चलिए हुआ, आंसर आया किसी का तो चैट के माध्यम से आंसर दे दे, क्योंकि क्वेश्चन आपको करा रखे हैं पहले, फटाफट। चलिए मैं ही बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, कैसे इस क्वेश्चन को करना है। अगर आपका आया आंसर तो चैट के माध्यम से आंसर दे दें, अदरवाइज मैं इस क्वेश्चन को आपको बता रहा हूँ फटाफट, 30 सेकेंड्स मोर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, क्या है क्वेश्चन कह रहा है। चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड में। चलिए क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों, क्या क्वेश्चन ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन में कहा था कि भाई 2 डिजिट नंबर है, वो तीन से डिफर करता है एक नंबर, है ना। तो आपको पता है जब भी 2 डिजिट नंबर होता है, मैं लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल पढ़ा रहा हूं, तो कल के दिन हम जब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ेंगे तो इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका हो जाएगा, बट अभी हम फोकस करेंगे इसके बेसिक तरीके पे। तो जब उसने बोला कि भाई, तो हम क्या मानते हैं, यूनिट डिजिट मानते हैं, यानी इकाई अंक। लेट द यूनिट डिजिट भी मैंने एक्स मान लिया, माना इकाई अंक एक्स। इतना क्लियर हुआ। इकाई अंक हमने क्या मान लिया बच्चों, इकाई अंक मैंने मान लिया एक्स है, कि इकाई अंक क्या है हमारा, एक्स है। इतना क्लियर हो गया हमको। ठीक है जी, एक्स है। फिर क्या बोला, जो डिफर बाय 3। अब जो 2 डिजिट नंबर है, तो एक क्या करता है, 3 से डिफर करता है, यानी कि 3 का अंतर है उनमें। तो जो दहाई अंक होगा, है ना, यानी कि जो 10th डिजिट होगी, वो कितना हो जाएगा बच्चों, 10th डिजिट। तो देन 10th डिजिट भी, या तो आप इससे क्या कर दो, 3 छोटा कर दो, या 3 बड़ा कर दो। तो हमेशा बड़ा हम इसलिए करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में भी इजी होता है। तो इसको मान लूंगा मैं x+3। आ गया 3 डिफर, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आ गया। ठीक है, उन्होंने बोला था दोनों की संख्याओं में जो अंतर है वो 3 है, 3 का अंतर है। तो यानी कि अगर ये मैं 5 है, तो 5 - 3 2 भी हो सकता था, और 5 + 3 8 भी हो सकता था। तो मैं 5 + 3 8 ले रहा हूं। ठीक है, क्यों ले रहा हूं, क्योंकि अगर देखो, अगर ये इकाई अंक 6 है, तो 6 + 3 9 भी इसको लिख सकता हूं, और 6 - 3 3 भी इसको लिख सकता हूं, अगर मैं माइनस लिखूंगा। आगे में 3 का अंतर, इधर भी आप देखोगे 3 का अंतर है, इधर भी देखोगे 3 का अंतर है। उसने ये नहीं बोला कि 3 ज्यादा है 3 कम है, केवल 3 के अंतर की उसने बात करी भी है। ठीक है, तो हम उस, मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी हम देखेंगे। तो जो 10th डिजिट हो गई x+3 हो गई, ये तो हमारी डिजिट्स हो गए, तुम्हारे अंक हो गए, है ना। दाई अंक है x+3। ठीक है, इतना x। अब इससे नंबर जो मिलके नंबर बनेगा वो क्या मिलेगा बच्चों, नंबर देखो तो देन नंबर भी संख्या क्या होगी, फिर से बता देता हूं। अगर कोई संख्या मेरे पास 54 है, तो इसको मैं लिखता हूं 50 पढ़ते हैं 54 है, 54 को पढ़ते हैं 5 × 10 + 4 × 1, यानी कि आप 4 1 तो 5 × 10 50 + 4, तो ये आ जाता है 54, 54 बन जाता है ना। तो यानी कि जो ये क्या दहाई इकाई अंक, दहाई अंक, उसके बाद हम चलते हैं 1 10 100 1000, है ना। तो 10th डिजिट में जो प्लेस है वो मल्टीप्लाई 10 से होगा, है ना। तो 5 × 10 + 4 हुआ। क्लियर, ये चीज आई समझ में। ठीक है, अब 5 × 10 + 4 आ गया, तो हम नंबर हमारा वैसे हम बनाएंगे 10th डिजिट में है, कौन सा है, दहाई अंक में x+3। तो नंबर हमारा होगा 10 x + 3 + 4 की जगह क्या है x, इकाई अंक क्या है x।
तो 10x प्लस 3x हमारा क्या हो गया बच्चों, 10x प्लस 3 हमारा संख्या हो गया। ठीक है, ये हमारी संख्या हो गई जो इन दो से मिलकर हमारी संख्या बनी। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको समझना है, अगर और डिटेलिंग समझना है तो आप चैट के माध्यम से बोल दें, क्योंकि आप जो बच्चे क्लास में नहीं थे प्रीवियस अगर आप वीडियोस देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत डिटेलिंग में समझाया गया, इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको बहुत डिटेल्स में समझाया मैं चुका हूं। ठीक है, तो अच्छा, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, अब क्वेश्चन ने बोला कि भाई अगर इंटरचेंज कर दें, ठीक है, इंटरचेंज कर देते हैं पहले। आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, अंकों का स्थान बदलकर, है ना, नंबर्स बनेंगे और क्या बनेंगे जरा लिखो फटाफट। ठीक है, अंकों का स्थान बदलकर, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द, वो तो बात की बात है, रिजल्टिंग नंबर जो हुआ वो, बट आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स हुआ क्या, डिजिट्स को बदलने के बाद क्या हुआ, जो जो 10 जो टेंस डिजिट थी ये हमारी वंस थी, यूनिट डिजिट थी, टेंस बन गई, और ये हमारा दहाई अंक था इकाई अंक बन गया, तो हमारा नंबर हो गया आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, तो हमारा नंबर हो गया ये। इतना क्लियर, क्वेश्चन में इतना क्लियर। अब उसने आगे क्या बोला क्वेश्चन में कि भाई नंबर को क्या कर दो, जो रिजल्टिंग नंबर है, जो ये रिजल्टिंग नंबर है, ये जो रिजल्टिंग नंबर है, जो हमारा नंबर है उसको ओरिजिनल नंबर ये है, ओरिजिनल नंबर से जोड़ के जोड़ेंगे तो हमें 143 मिलता है। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार उसने क्या बोला भाई, इनको जोड़ने पे 10x प्लस 3 प्लस x प्लस 10x प्लस x प्लस 3 को जोड़ने पे 143 आता है। क्लियर, 143 आता है, यही उसने क्वेश्चन में बोला है। चलो जोड़ दो, 10 इंटू एक्स 10x प्लस 10 3 जा 30, सॉल्व करें इसको हम, x प्लस 10x तो है ये, अब क्या कर देंगे, अब क्या कर देंगे, एक्स एक्स वाले जोड़ दो, 10x प्लस 10x 20x 21x और ये 22x, बाकी जो हमारे अचर संख्या है 30, 30 के बाद 3 33। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। 22x प्लस 33, अब हमें तो भाई x चाहिए ना, तो 33 को उधर ले जाओ, तो 143 में से जब मैं 33 को माइनस करूंगा तो मेरे को मिलेगा 22x कितने बराबर, 3 में 3 गए 0, 4 में 3 गए 1 और ये 110। इतना समझ में आया। तो भाई हमको तो x चाहिए, हमको तो x चाहिए, तो 22x इक्वल्स टू 110, हमें x चाहिए तो x को अकेला छोड़ो, बाकी जो नंबर है यहाँ 22 उसको डिवाइड में ले आओ उधर, तो 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बच्चों, 5 मेरे पास x की वैल्यू आ गई। क्लियर, इतना इतना क्लियर, x हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। तो हमारे नंबर्स क्या होंगे, उससे बोला कि भाई व्हाट आर द ओरिजिनल नंबर्स, तो ओरिजिनल नंबर्स क्या थे, ओरिजिनल नंबर ये था, है ना, तो यहाँ पे हम ओरिजिनल नंबर यहाँ देख लेते हैं, अवर ओरिजिनल नंबर भी क्या था, 10x प्लस 3 प्लस x, यही बना था ना हमारा नंबर, तो x यहाँ रख दो, 5 प्लस 3 प्लस 5, तो 10 5 जा 50 प्लस, पहले अंदर ब्रैकेट सॉल्व कर दो, 10 ब्रैकेट में 5 प्लस 3 8 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 85, ये आ जाएगा आपका 85। क्लियर, 85 आ गया है, तो 85 हमारा क्या आंसर है, हमारा रियल नंबर क्या है, 85 है। क्या मैं अपने आंसर को चेक करूं, क्या हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने आंसर को चेक कर सकते हैं, बिल्कुल हम अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आंसर को चेक कर सकते हैं। तो कैसे चेक करेंगे हम अपने आंसर को, हमें अपने वेरीफाई कर रहे हैं स्टेटमेंट, अपने आंसर को वेरीफाई कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। उसने बोला कि भाई अगर जो नंबर है मेरे पास ये 85 था, है ना,
ओरिजिनल नंबर, अगर मैं इनकी डिजिट इंटरचेंज कर दूं, इंटरचेंज यानी कि 5 को 8 और इसको चेंज कर दूं ना, तो इन दोनों को जोड़ने पर एक 143 आता है। तो जोड़ के देखो 8 5 13, बिल्कुल जी 143 आ रहा है। तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? कॉपी कर लें इसको फटाफट। एक क्वेश्चन और लिखेंगे इसके बाद फटाफट। एज वाला क्वेश्चन ये करते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन भी मेरे पास है, बट उस क्वेश्चन को हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, उसको अच्छे से हम समझेंगे। ठीक है। साहिल्स एज इज 3 times his son's age. 10 years ago, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बच्चों। years ago, he was 5 times his son's age. Find their present ages. चलिए फटाफट करें इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है, एजेस वाले क्वेश्चन आपको करा रखे हैं, फटाफट करें। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को करें। इस क्वेश्चन को हिंदी में बोल दूं फटाफट। हिंदी में तो क्या समझ तो गए होंगे आप, बट फिर भी बोल देते हैं। क्या है? साहिल की आयु, साहिल की आयु उसके पुत्र के आयु की, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले उसकी आयु, उसकी आयु पुत्र की आयु की, 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5, पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की, दोनों की वर्तमान आयु, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। कुछ भी नहीं है बच्चों इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को कर लेंगे। आइए फटाफट इस क्वेश्चन को देखें कि कैसे इस क्वेश्चन को हमें करना है। तो चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड में। क्या बोला भाई? साहिल की एज है वो 3 टाइम्स है इसके बेटे की एज की, 3 टाइम्स इज सन एज, 3 गुना है। तो मैं किसकी एज मानूंगा बच्चों? एक्स, बेटे की ना, क्योंकि कंपैरिजन बेटे की एज से हो रहा है। लेट द सन्स एज, यानी कि बेटे की उम्र बी एक्स ईयर्स। हमने माना बेटे की जो उम्र है वो एक्स साल हमने मान ली। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साहिल कितना है? 3 टाइम्स अपने बेटे की उम्र का, 3 टाइम्स। तो देयरफॉर साहिल की एज क्या हो जाएगी? साहिल्स एज भी 3x ईयर। साहिल की एज कितनी जाएगी? 3x हो जाएगी। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। 10 years ago, हमेशा हम यहाँ स्टॉप हो जाते हैं ना। क्वेश्चन करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, एजेस वाले क्वेश्चन करने का तरीका है 10 years ago, 5 years ago, 5 year hence, after 5 years, जो भी होगा आप वहां स्टॉप हो जाओगे। तो 10 years ago की बात करें तो हम पहले कहां जाएंगे? 10 साल पहले हम जाएंगे ना। तो यहाँ लिखेंगे हम 10 years ago their ages will be, the ages was 10 साल पहले उनकी उम्र क्या थी, है ना। 10 साल पहले उनकी उम्र क्या थी? तो सन की एज, बेटे की एज कितनी होगी भी 10 साल पहले? अभी x साल क्या है, तो 10 साल पहले x माइनस 10 ईयर्स का होगा। भाई अगर मैं अभी 30 साल का हूं तो 10 साल पहले मैं कितने उम्र का रहूंगा? 10 साल पहले मैं 20 का रहूंगा। क्या क्या 10 माइनस कर दिया, वही चीज यहाँ। तो और साहिल की एज x माइनस 10 ईयर रही होगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या बोला? अब बोला कि भाई 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले ना वो 5 टाइम्स अपने बेटे के एज का। कौन? ये साहिल 5 टाइम्स है किसके? बेटे की एज का। तो आपको पता होना चाहिए 5 आपको कहां लगाना है। ठीक है, जो साहिल था, अगर आपको समझ में नहीं आता, जो साहिल की एज थी
वो अपने बेटे का 5 टाइम्स था। ये 5 टाइम्स था अपने बेटे का। अगर आपको समझ नहीं आता आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो जो साहिल की एज थी 10 साल पहले 5 टाइम्स थी, है ना, किसके, अपने बेटे की उम्र का। तो देखो बिल्कुल वही वहां पे हमने क्वेश्चन बनाई, ऐसे आप समझा करो। कभी कभार क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं आप लोग, गलती क्या करते हैं, जो ये 5 लगाना होता है इस 5 को आप यहाँ लगा देते हो अब फादर की एज के साथ, तो यानी कि बेटा हो गया अपने बाप के 5 गुना। ऐसा हो सकता है कभी? बिल्कुल नहीं हो सकता। अजीब ही ये बात तो है ना। तो यानी कि इसको हम सॉल्व कर लेंगे अब, और इसके आगे की जिम्मेदारी आपकी है सॉल्व करने की। एक्स की वैल्यू आप निकाल के रखोगे, ये आपका होमवर्क है, और मुझे कल सब बताएंगे कि आपकी एजेस आपके इसमें साहिल और साहिल के बेटे की एज क्या है, उसको आप वेरीफाई भी खुद ही करोगे। वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई इसमें वैल्यू डाल देना, तो आपकी देखना अगर इक्वल आएगी तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। क्लियर? तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, इसे आप कॉपी करें, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, बस सिंपल इक्वेशन है भी रह गई है, वो सॉल्व करना तो आपको आता ही है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।